नमस्कार, बाखबर में आपका स्वागत है। मैं हूं राघवेंद्र सिंह। बाखबर में आज हम बात कर रहे हैं कोरोना के चलते क्या क्या कहर बरपे हैं संसार में। दरअसल हम इसलिए कहर की बात कर रहे हैं क्योंकि मध्य प्रदेश की हम बात करें या देश दुनिया की, टूरिज्म सेक्टर को सबसे ज़्यादा नुकसान हुआ है। उसकी वजह यह कि लोगों ने घर से निकलना ही बंद कर दिया, तो फिर लोग घूमने कैसे जाएंगे। पूरी गर्मी लोग अपने घरों में बंद रहे, जबकि सारे हिल स्टेशन ठसम ठस भरे होते थे। हम कह सकते हैं कि अगर हिल स्टेशन पर आप जा रहे हैं गर्मियों के मौसम में तो कंधे से कंधे टकराते, इतनी भीड़ होती है। लेकिन अब हालत यह है, जो आंकड़े हमारे पास है, कि पूरी दुनिया में 30 अरब डॉलर का नुकसान तो केवल विमान को हुआ है, यानी जो एयरलाइंस होती है उनको नुकसान हुआ है। अगर हम मध्य प्रदेश की बात कर रहे हैं, भारत की, तो 10 लाख करोड़ का नुकसान भारत में टूरिज्म को नुकसान पहुंचा है। ये कोरोना के चलते हुआ है। इसके साथ साथ अगर हम इसके रोजगार से जुड़ जाएं तो करोड़ों लोग इसके जुड़े थे रोजगार से। उसकी वजह की टैक्सी ड्राइवर से लेकर, चाय पान की दुकान से लेकर, रिक्शे तांगे वालों से लेकर, छोटे छोटे जो कुटीर उद्योग होते वो सब इससे जुड़े हुए थे। लेकिन अब पूरा मामला कोरोना ने लॉकडाउन के चलते ठप कर दिया है। लोग घरों में से बाहर नहीं निकल रहे हैं। अब तो ये भी कहा जा रहा है कि हवा में भी कोरोना है, यानी हवा में जहर है और मौत खड़ी हुई है। तो बहुत सारी बातें जिस पर हम बात करेंगे। इस पूरे मामले में पूरी दुनिया में फिर से टूरिज्म सेक्टर को वापस एक तरह से एक्टिव करने की बात हो रही है। हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर जुड़े हैं पत्रकार संतोष चौधरी जी और टूरिज्म के एक्सपर्ट माने जाने वाले मध्य प्रदेश कैडर के अधिकारी रहे अश्विन लोहानी जी, जो आजकल केरल सरकार में टूरिज्म को डेवलप करने में लगे हुए हैं, और मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह भी जुड़ेंगे। हम इन सब से विस्तार से बात करेंगे कि आखिर कोरोना के चलते ऐसे क्या रास्ते निकाले जाएं जिनके चलते टूरिज्म के साथ साथ जो गरीबों की रोजी रोटी है, गरीबों से लेकर बड़े बड़े होटल जो हैं, 5 स्टार या हम छोटे होटलों की बात करें, एक तरह से गेस्ट हाउस, रेस्ट हाउस की बात करें, वो सब ठप पड़े हैं। उनमें रौनक कब लौटेगी। हमारे साथ होटल उद्योग के विशेषज्ञ, उसके संचालक और मध्य प्रदेश में एक बड़ा नाम सुमित सूरी भी हमारे साथ जुड़ गया। सुमित सूरी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्कार। नमस्कार राघवेंद्र साहब, कैसे हैं आप? एकदम बढ़िया। दरअसल हमारी चिंता इस बात को लेकर है सूरी जी कि इस कोरोना ने सब कुछ तबाह किया है। चर्चा में आपको जोड़ने से पहले हम बता रहे थे कि 30 अरब डॉलर का तो केवल जो एयरलाइंस है पूरी दुनिया को उसको नुकसान हुआ है। हिंदुस्तान की बात करें तो 10 लाख करोड़ का नुकसान हुआ है। ये नुकसान खासतौर से जो होटल हैं, जो टैक्सी ड्राइवर हैं और ये जो टूरिज्म के जो मैनेजर हैं, वो इसको लेकर बहुत परेशानी में है, क्योंकि एक बहुत बड़ा इलाका कोरोना के चलते रोजी रोटी के लिए मोहताज हो गया। बड़े बड़े होटल खाली पड़े हुए हैं। आपको लगता है कि ये दौर सुधर सकता है, या इसी कोरोना के चलते कोई रास्ता निकलेगा जिसमें पर्यटन को बढ़ावा मिले और लोग फिर घरों से बाहर निकले? मैं उम्मीद करता हूं कि आने वाले हम 6 महीने की बात करें तो थोड़ा डिफिकल्ट टाइम जरूर है, बट आगे भविष्य बहुत अच्छा है जी। आगे भविष्य बहुत अच्छा है। आने वाला ये 6 महीना थोड़ा स्ट्रगलिंग है हम सब लोगों के लिए, और चूंकि उद्योगपति और व्यवसायी बड़ा लड़ाकू प्रवृत्ति का रहता है, तो उसको लड़ना ही पड़ेगा इस परिस्थिति से, क्योंकि ये एक नेचुरल कैलेमिटी है। इसमें सरकार सिर्फ हम लोगों को खड़े रहने का सपोर्ट कर दे कि हमारे पे जो टैक्सेस, जो कर जो लिए जाते हैं, जैसे हम लोगों से लीज रेंट लिया जाता है, प्रॉपर्टी टैक्स लिया जाता है, संपत्ति कर लिया जाता है, जितने दिन हम बंद रहे उतने दिन का हमारा एक्साइज ड्यूटी छूट जाए, ऐसे कुछ जो सरकार इंसेंटिवाइज करके अगर इस उद्योग को खड़ा कर लेगी तो ये एकमात्र ऐसा उद्योग है जिसके अंदर सबसे ज्यादा रोजगार उत्पन्न होता है, और रोजगार भी ऐसे लोगों को मिलता है राघवेंद्र साहब जो कि बहुत कम पढ़े लिखे हैं। होटल इंडस्ट्री में 95% लोग अंडर ग्रेजुएट या ग्रेजुएट रहते हैं, 5% MBA, चार्टर्ड अकाउंटेंट या हायर क्वालिफिकेशन वाले लोग रहते हैं। तो ये उद्योग जरूर हो जाएगा, बट इसमें 2-4 महीने का समय मामून लगना चाहिए, ऐसा मुझे लगता है। एकदम आपने ठीक है। लेकिन हम आपसे विस्तार से बात करेंगे। हमारे साथ मध्य प्रदेश पर्यटन निगम के पूर्व अध्यक्ष ध्रुव नारायण सिंह भी जुड़ गए हैं। ध्रुव सिंह जी, आपके समय आपकी और अश्विन लोहानी जी की एक जोड़ी हुआ करती थी, जिसके चलते मध्य प्रदेश का टूरिज्म आसमान की ऊंचाइयों तक गया। जो संकट है कोरोना के चलते, आपको लगता है कि कोई ऐसे रास्ते खोजने पड़ेंगे टूरिज्म को, खुद को, टूरिज्म माने एक तरह से उद्योग को, कि वो किस तरह से इस मामले को वापस पटरी पर लाए, क्योंकि ये अभी लंबा चलने वाला है। आपके हिसाब से क्या क्या होना चाहिए ताकि टूरिज्म का जो मामला सूख गया उसमें वापस हरियाली आए? देखिए, मुझसे पूर्व वक्ता जो भी बोल रहे थे, मैं उनसे बहुत कुछ सहमत हूँ जी। मेरी आवाज आ रही है? जी, आपकी आवाज आ रही है। और फोन पर हमारे साथ जुड़ गया अश्विन लोहानी जी भी। ध्रुव सिंह जी, आपकी बात हो या फिर उनसे भी पूछेंगे? जी। तो मैं उनसे सहमत हूँ। गवर्नमेंट के बूस्टर डोज के बिना जी इस वक्त ये हॉस्पिटैलिटी इंडस्ट्री को खड़ा होना बहुत मुश्किल है जी।
ये जो टैक्सेस हैं इसमें रिलैक्सेशन करना, लग्जरी टैक्स को घटाना, और दूसरी जो इंफ्रास्ट्रक्चर जो सुविधाएं होती हैं वो गवर्नमेंट को बढ़ानी पड़ेंगी। और कुछ लोगों को ये भरोसा देना पड़ेगा कि जितने सुरक्षित वो घर में हैं उतने सुरक्षित वो हमारे होटल में भी हैं, और टूरिस्ट प्लेस में भी उतने सुरक्षित हैं जितने वो अपने शहर में सुरक्षित हैं। तो ये भी देना पड़ेगा। तो कुल मिला के इस वक्त जो सेंटिमेंट्स डाउन है, सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री की सेंटिमेंट्स डाउन है जाते मैं समझता हूँ, और सबसे ज्यादा क्राइसिस होटल इंडस्ट्री को ही होने वाला है अगले कई सालों तक। तो इसमें इसके लिए व्यापक कदम तो उठाने ही पड़ेंगे, और होटलियर्स को भी अपने को हौसला रख के लोगों को उस हिसाब से सुविधाएं दे के, और प्रॉफिट का जो उपार्जन है वो ना इतना नोटिस पे रहे, उनके दिमाग में ये रहना चाहिए कि हमें चलाना है काम, चाहे एटपार ही चले, हम प्रॉफिट ना कमाएं, लेकिन नो प्रॉफिट नो लॉस में भी अगर बिजनेस कर रहे हैं तो करें, क्योंकि 2 साल 3 साल इनको भी करना पड़ेगा और गवर्नमेंट को भी इनको सपोर्ट करना पड़ेगा। तो मैं ये समझता हूँ कि इस वक्त कई लोगों के प्रयास थे, और गवर्नमेंट को कुछ ऐसे दूसरे स्टेप्स उठाने पड़ेंगे जिससे लोगों को पर्यटन के प्रति जागरूकता बढ़े, और लोग जो आज घर में दुख के पड़े हैं वो निकले और इसमें इस इंडस्ट्री को आगे बढ़ाएं। इसमें सबका प्रयास लगना है, और इसके लिए ये मैं समझता हूँ कि सबसे ज्यादा टारगेटेड यही इंडस्ट्री रहने वाली है, सबसे ज्यादा इसी इंडस्ट्री को प्रॉब्लम होने वाली आने वाले समय में। बिल्कुल, आपने जो एक बात की, मुझे लगता है कि सुमित सूर्य जी उसको सुन रहे होंगे कि आप प्रॉफिट अपना कम कर लें, लेकिन ये उद्योग चलता रहे ताकि रोजगार लोगों को बना रहे। मैं लौटता हूँ आपके पास, हमारे साथ अश्विन जी भी जुड़ गए। अश्विन लोहानी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। हाँ, धन्यवाद, बहुत बहुत। आप मध्य प्रदेश के हैं, दूर चले गए हैं केरल में। हमें पता है कि केरल के टूरिज्म को आप सजा रहे हैं, संवार रहे हैं, उसको आगे बढ़ा रहे हैं, लेकिन मध्य प्रदेश में जब आप ध्रुव सिंह जी के साथ यहाँ टूरिज्म के एमडी हुआ करते थे, फिर बाद में सीएमडी हुआ करते थे, वो काल मध्य प्रदेश के टूरिज्म का एक तरह से गोल्डन पीरियड था। हम उसी लिहाज से आपसे बात करते हैं कि आपको लगता है कि आपने रेलवे के आप टेक्नोक्रेट रहे हैं, उसके हेड रहे हैं, बहुत सारी चीज़ें रेलवे से जुड़ी भी आपसे पूछेंगे कि जो लोग टूरिज्म के लिए जाते हैं, यात्रा करते हैं, ट्रेन उसमें बड़ा माध्यम है। क्या ट्रेन ऐसी कोई सुविधाएं दे सकती है? आपकी तरफ से कुछ ऐसी बात हो सकती है जो सुझाव के रूप में हो रेल मंत्रालय को, कि उसमें जांच करने की सुविधा हो? अगर कोई एक तरह से यात्री कुछ शिकायत है उसको कोरोना के संबंध में, तो वहाँ गाड़ी में वो क्वारंटीन हो जाए, कोई एक ऐसी बोगी हो। उन सब पर आप विस्तार से बताएं कि किस तरह से ये उद्योग बच सके ताकि रोजगार मिले और लोगों को लाभ भी हो। अश्विन जी। धन्यवाद बहुत बहुत। सबसे पहले तो मैं आपको एक क्लैरिफाई करना चाहूंगा कि मैं केरला नहीं गया हूँ, मैं दिल्ली में ही हूँ। अच्छा। और 2-3 राज्यों को ऑनररी बेसिस पे गाइड कर रहा हूँ। अच्छा जी, चलिए धन्यवाद। के क्षेत्र में सूचना दी, हम सुधार लेंगे अपनी जानकारी जी। और देखिए अभी जो कोरोना जो चल रहा है, जो कोविड का प्रकोप है जी, ये सोशल डिस्टेंसिंग का जमाना है। बिल्कुल। और जो टूरिज्म है वो लोगों की नजदीकियां बढ़ाने वाली चीज है, तो इसलिए इसने टूरिज्म को सबसे ज्यादा अफेक्ट किया है। बिल्कुल, टूरिज्म को अफेक्ट किया है, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर को अफेक्ट किया है, ट्रांसपोर्ट एंड ट्रेवल को अफेक्ट किया है। ट्रेनें बंद हैं, हवाई जहाज बंद हैं, बसें बंद हैं, तो पर्यटन क्षेत्र तो बहुत बुरी तरह इम्पैक्ट हुआ है जी। लेकिन सबसे खास बात यह है कि घूमना फिरना और कहीं जाना ये तो इंसान की फितरत है, और ये कई 100 सालों से चला आया है ये कि जब भी इंसान को अच्छी फीलिंग चाहिए होती है तो वो घूमने फिरने जाता है। तो फितरत बदलने तो नहीं वाली। टूरिज्म फिर से रिबाउंड करेगा, फिर से पिकअप करेगा, लेकिन कुछ चेंजेस के साथ जी। तो मेरा मानना है कि कुछ चेंजेस के साथ एक तो चेंज ये आएगा कि इंटरनेशनल टूरिज्म जो है वो काफी टाइम तक इंटरनेशनल टूरिज्म अफेक्टेड रहेगा। लोग अपने देश को छोड़ के दूसरे देश घूमने जाना पसंद नहीं करेंगे काफी टाइम तक जी। और मैं तो ये भी कहूंगा कि जहां तक लोग अपने एक राज्य से दूर कहीं दूसरे राज्य से, मैं अगर दिल्ली में हूं तो हो सकता है कि मैं बिल्कुल डीप साउथ ना जाना चाहूँ या बिल्कुल ईस्ट ना जाना चाहूँ। अगर मुझे घूमने फिरने जाना है तो मैं आसपास की जगह ही ढूंढूंगा जी। तो ये आसपास ब्रांड का जो टूरिज्म है ये पिकअप करेगा। जैसे ही कोरोना का प्रकोप कम होता है तो लोग निकलेंगे तो जरूर, क्योंकि घर में बैठे बैठे छक गए हैं, कहीं जा नहीं पाए, तो आसपास घूमना शुरू करेंगे। और ध्रुव जी भी यही है, उनके साथ हम दोनों ने साथ मिलकर एक आसपास ब्रांड ऑफ टूरिज्म को शुरू किया था मध्य प्रदेश में जी। जिसमें वो यादें अभी भी लोगों को ताजा है कि आपके समय एमपी टूरिज्म में 24 घंटे गर्म खाना मिलना शुरू हुआ था। आपके समय छोटे छोटे रिसोर्ट्स डेवलप हुए थे,
ध्रुव सिंह जी ने बहुत अच्छी एक स्कीम शुरू की थी कि वो जो लोग खाना खाने आते हैं उनके लिए कार्ड बना दिया जाए। जैसे एटीएम कार्ड होता है वैसे टूरिज्म का भी कार्ड था, उसमें 20% 10% डिस्काउंट भी था। तो ये उस समय का जब टूरिज्म आपके समय ऊपर जा रहा था, लेकिन अब जैसा इसका ये डाउनफॉल हो रहा है, हम ये भी पूछेंगे आपसे कि आखिर टूरिज्म सेक्टर के जुड़े होटल वाले लोग हैं जो मोटल चलाते हैं, वो अपने होटल्स में कोरोना वायरस के चलते क्या क्या हेल्थ की सर्विसेज दे सकते हैं, क्योंकि अगर वो देंगे तो फिर आदमी को होटल में जाने में डर नहीं लगेगा। उनको लगेगा कि जैसे अगर कुछ तकलीफ हुई तो हमें वहां एक तरह से मेडिकल सर्विसेज मिल जाएंगी। जी देखिए, कोरोना का उतना प्रकोप नहीं है जितना उसका भय है। जी, उसका भय बहुत ज्यादा है जी, और टूरिज्म होता है हमेशा उन्मुक्त वातावरण में टूरिज्म होता है। बिल्कुल। अभी जो घूमने फिरने जाता है तो अपनी सब चिंताएं छोड़ के जाना चाहता है। तो जब तक आपका कोरोना का प्रकोप है तब तक टूरिज्म प्रभावित तो रहेगा। अब हमको ये प्रयास ये करना है कि किसी तरह पिकअप करना शुरू करें। एक तो मैंने बताया कि आसपास घूमने वाला टूरिज्म पिकअप करेगा, उसको प्रमोट करने की आवश्यकता है। होटल्स में हाइजीन के लेवल को बहुत ज्यादा बढ़ाने की आवश्यकता होगी। जिससे आदमी जाके कमरे में अगर रुकता है तो उसको बिल्कुल निश्चिंता होनी चाहिए कि उसको कोई कोरोना वगैरह नहीं होने वाला होटल में रुकने से। बिल्कुल। रेस्टोरेंट में जाके अगर खाता है तो उसको बिल्कुल भरोसा होना चाहिए कि वो सेफ है। तो ये हमको प्रयास करने पड़ेंगे, लेकिन प्रभावित तो निश्चिंत ही रहेगा। हम ये कहें कि टोटल रिकवर कर जाए जी, वो रिकवर टोटल तभी करेगा जब कोरोना का प्रकोप काफी ज्यादा कम होगा, तभी टोटल रिकवर करेगा। बिल्कुल। मैं सुमित जी से पूछूंगा, आपकी बात बहुत सारी है जिनके सवाल सुमित जी दे सकते हैं कि होटल में एक तो जो काम लोग कर रहे हैं उनके पास कोविड-19 से वो फ्री हैं, ऐसे भी उनके पास सर्टिफिकेट या वो होना चाहिए ताकि लोग जो जा रहे हैं होटल में वो समझे कि होटल रेस्तरां में जा रहे हैं तो रेस्तरां में सामान सर्व करने वाला जो उनके पास आदमी आ रहा है वो कोरोना वायरस का शिकार नहीं है, और रूम जो हैं वो एक तरह से सैनिटाइज हैं, कोई दिक्कत नहीं। उनके बाथरूम बहुत अच्छे हैं। अच्छे किससे मेरा मतलब कि वहाँ किसी तरह का कोई संक्रमण नहीं है। ये सारी बातें हम सुमित जी से पूछेंगे, लेकिन संतोष चौधरी जो पत्रकार हैं और इसी फील्ड में ज़्यादा एक्टिव रहते हैं टूरिज्म की, संतोष जी बहुत सारी बातें आपके मैंने जानकारी में आ रही है जो बहुत व्यावहारिक होती हैं। क्या टूरिज्म के सेक्टर को वापस पटरी पर लाने के लिए कुछ ऐसे उपाय आपके दिमाग में हैं जिनको आप साझा करें तो कुछ लाभ मिले? संतोष जी। तो सबसे पहले तो कोरोना का असर जो है सबसे पहले हुआ था पर्यटन इंडस्ट्री पर, तो सबसे बाद में यही इंडस्ट्री जो है बाहर निकलेगी जी। मुझे लगता है कि लोगों में जो क्षोभ बना हुआ है, डर बना हुआ है जी, वो डर निकलेगा। तो लोगों में विश्वास कायम करना होगा होटल इंडस्ट्री को कि हमारा जो भी पर्यटक आएगा वो सुरक्षित है। इसके लिए होटल वालों को इस पर उनके हाइजीन, उनकी सुरक्षा, उसके तमाम उपाय करना पड़ेगा, मेरा मानना है। और हालांकि होटल इंडस्ट्री भी जो है, सुमित जी से पूछता हूँ आपकी बात को आगे बढ़ाते हुए कि क्या ऐसे होटल अपने विज्ञापन में, अपने होटल्स में इस तरह के नोटिस बोर्ड लगा सकते हैं कि ये कोरोना फ्री होटल है, इसमें किसी तरह का कोई खतरा नहीं है? क्योंकि जब तक ये कॉन्फिडेंस टूरिस्ट को नहीं आएगा तब तक वो घर से निकल के होटल में ठहरने में उसको झिझक होगी, रेस्टोरेंट में खाना खाने में उसको दिक्कत जाएगी। आपको लगता है कि जो होटल सीरीज जो चलाते हैं उन सबको इस तरह की किसी बात पर विचार करना चाहिए ताकि जो टूरिस्ट है वो उसके मन से डर निकले? सुमित जी। जी, मेरा ये आग्रह है इसके अंदर कि होटेलियर्स अपने लेवल पे ये प्रयास शुरू कर चुके हैं। जितने भी होटल खुले हैं वो सारे जितने भी नॉर्म्स हैं कोविड-19 से फाइट करने के, हम लोगों ने अपनी खुद की एक एसओपी बना ली है, पूरे एसोसिएशन के माध्यम से स्टेट में सबमिट कर दी। इवन पर्यटन विभाग को भी हमारी एसोसिएशन की एसओपी हम सबमिट कर चुके हैं। हम कोविड मैनेजर्स की ट्रेनिंग का एक प्रोसीजर है कि हर होटल में सजेस्ट किया है कोविड मैनेजर होना चाहिए जो कोविड को ढंग से समझे कम से कम, और अगर आने वाला कोई ग्राहक है तो उसको भी ये कॉन्फिडेंस रहे कि इन केस मेरी कोई भी आवश्यकता रहेगी तो यहाँ पे एक कोविड मैनेजर भी है। तो जैसा कि हमारी इंडस्ट्री का नाम हॉस्पिटैलिटी है, मैं तकरीबन हॉस्पिटल और होटल कॉम्बिनेशन में आ चुके हैं, क्योंकि हमारी ट्रेनिंग जितनी हम लोगों ने अभी बहुत दिनों तक इंदौर और मध्य प्रदेश के सभी शहरों में हमारे होटल्स में क्वारंटाइन सेंटर चले हैं कई जगह पे, बहुत सारी जगह पे मतलब पेड क्वारंटाइन के अरेंजमेंट्स में। तो ये करीब पूरा स्टाफ ट्रेंड हो चुका है, और जो हाइजीन से रिलेटेड अरेंजमेंट्स हैं वो अगर आप जो होटल खुले हैं उनको देखेंगे तो आपको समझ आएगा कि हर जगह सैनिटाइजर, मास्क, फिजिकल डिस्टेंसिंग और बार वॉशिंग की प्रक्रिया, हर जगह पे टैबलेट ऐसे नोट्स लग चुके हैं कि ये कितनी देर पहले वॉश हुआ था। और जो फ्रीक्वेंटली टच पॉइंट्स हैं जो ज़्यादा से ज़्यादा टच होते हैं, जैसे लिफ्ट का बटन हो गए, डोर हो गए, हैंडल्स हो गए, इन सब नॉब्स के ऊपर बार क्लीनिंग होती है और उसके ऊपर टाइमिंग डालना शुरू कर दिया है। तो एक बात मैं और जरूर पूछूंगा, जो किचन होता है, जो वेटर होते हैं
उसके बारे में जो लोग, चूंकि मैं एक आम आदमी के नाते सवाल कर रहा हूँ, मेरे मन में भी ये सवाल है कि जब हम जाते हैं तो आपके यहाँ सब कुछ ठीक है, लेकिन इस बात का डर रहता है कि जो किचन में लोग काम कर रहे हैं वो कहीं कोई शिकार होंगे तो जरूर जो खाना आ रहा है, जो पानी आ रहा है, उसमें फिर जो आपके कस्टमर है वो उसके शिकार हो सकते हैं। ये एक डर है, इसको आप कैसे दूर करेंगे? जायज है, पर क्या जैसे स्टाफ बैकगेट से एंटर होता है तो उसकी पूरी स्क्रीनिंग होती है, उसका टेम्परेचर दिया जाता है, उसका प्रॉपर चेकिंग करी जाती है कि उसको टेम्परेचर के लिए पल्स ऑक्सीमीटर का भी इस्तेमाल हो रहा है होटल में, जहाँ पे उसका ऑक्सीजन लेवल। एक बात ध्रुव सिंह जी ने कहा था कि अभी अगर आप अपने प्रॉफिट को कम करें, नो प्रॉफिट नो लॉस में भी इस इंडस्ट्री को चलाएं साल भर 6 महीने, ताकि लोगों की आदत खत्म ना हो। और दूसरी बात है कि जो रोजगार से जुड़े छोटे लोग हैं, आपने कहा कि अंडर ग्रेजुएशन बहुत सारी इसमें है, मतलब 90%, 95%, तो वो रोजगार से बने रहें। ऐसी कोई आपकी एसोसिएशन कुछ विचार कर रहा है ताकि रेट्स कम कर दिए जाएं खाने के, पीने के, ठहरने के? जी, आपका सजेशन एकदम वैलिड है, हम लोग वैसे कंसिडरेट करे हुए हैं इस चीज को, पर और उस चीज के ऊपर ध्यान रखा जा रहा है, क्योंकि बहुत ज्यादा रेट्स तो दे ही नहीं रहे हैं। बहुत सारे लोगों को आदत हो गई है वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पे मीटिंग कर लेने की, जूम कॉल्स पे मीटिंग हो रही है, और डिमांड अधिक है, मतलब सप्लाई शॉर्ट हो गई है बेसिकली अपने हिसाब से। बिल्कुल, मैं पूछता हूँ ध्रुव सिंह जी से। ध्रुव सिंह जी, आपका जो कहना था उसके बारे में सुमित जी कह रहे हैं कि हम ऑलरेडी इसी पे काम कर रहे हैं और काफी चीजें उन्होंने मिनिमाइज भी की है, आपकी राय? मेरी राय ये है कि एक तो अश्विनी लोहानी जी ने एक बात बहुत अच्छी कही कि कोरोना का जितना डर नहीं, उससे ज्यादा उसका डर बन गया लोगों के मन में। वो डर निकालने की जरूरत है। मैं अभी होटल में साहिब जी में बैठा डिनर कर रहा हूँ इस वक्त, अब मेरे को कोई डर नहीं कोरोना का। कोरोना उसी को होगा जिसको होना है। ये लोगों को बैठाना, एक खामा खा का डर लोगों के मन में, एक ऐसा फियर लोगों के मन में घर कर गया है कोरोना को लेके। मैं तो राघवेंद्र जी 3 महीने पूरा घूमा, मैंने तो पूरे सब जगह वो बांटे, अनाज बांटे, गल्ला बांटा, कपड़े बांटे, चुकी बस्ती में गया, तो मुझे तो कुछ नहीं हुआ। जो बेसिक प्रिकॉशन है वो जरूर लिया मैंने। तो ये लोगों को समझाना पड़ेगा कि अगर बेसिक प्रिकॉशन लेते हैं, पर्सनल हाइजीन आप रखते हैं, तो आप सेफ हैं। तो ये लोगों को बैठाना पड़ेगा। की जरूरत नहीं, बल्कि सतर्क होने की जरूरत है, एहतियात बरतने की जरूरत है। जरूरत नहीं है, एक मतलब क्यों, इससे लड़ने की जरूरत है, इससे डरने की जरूरत नहीं। बिल्कुल। और दूसरा ये है कि ये बात सही है कि क्राइसिस टाइम तो है इस इंडस्ट्री के लिए, और इतना भयानक, जैसे लोहानी जी ने कहा कि विदेशी जो आते थे अभी पर्यटक, फॉरेन टूरिस्ट, तो अब उम्मीद ही मत करो आप, क्योंकि इंडियन भी बाहर नहीं जा रहे और बाहर वाले भी इंडिया नहीं आ रहे, इंडिया अलाउ भी नहीं करेगा किसी बाहरी को। तो ये सारी क्राइसिस, क्योंकि बड़े पेयर तो वही हैं जो डॉलर में पे करते हैं आपको, तो वो नहीं आने वाले। तो इस क्राइसिस को निपटने के लिए सरकार को और होटलियर्स को मिलके प्लान करना पड़ेगा, और कुछ ऐसे इंसेंटिव जैसा आपने कहा कि जो कस्टमर्स उनके लिए दिए जाएं, तो चलेगा। साल, 1.5 साल, 2 साल का ये संक्रमण काल है, इसको निकालना पड़ेगा इनको कैसे भी। मैं आपकी बात में एक चीज जोड़ना चाहता हूं, और लोहानी जी भी इस बात को कह रहे थे कि उनका ये कहना था कि जो शहर के आसपास के इलाके हैं, जैसे भोपाल के पास भोजपुर की बात करें, उज्जैन की बात करें, पचमढ़ी की बात करें, अगर इन चीज़ों को डेवलप किया जाए तो हर राज्य को अपने जो बड़े शहर है उसके आसपास का जो टूरिस्ट प्लेस है, अगर उनको मेरे ख्याल से उनका ज़्यादा विज्ञापन करें, लोगों को तक पहुँचाए, तो लोग घरों से निकल के 25-50 किलोमीटर के सराउंडिंग जाके वापस लौट सकते हैं। ये चीज़ें मेरे ख्याल से ये दौर वो है जब उन अनदेखे जो स्पॉट हैं उनको लोगों की नज़र में लाने का। ध्रुव सिंह जी, कि लोहानी जी को एक बड़ा नायक था इस बारे में। मेरी आवाज आ रही है? आ रही है आपकी आवाज। ये जो टूरिस्ट स्पॉट पकड़ के उसको डेवलप करने का जो उनके अंदर एक गुण था ना, उससे एमपी टूरिज्म को बड़ा फायदा हुआ। और कुछ ऐसे स्पॉट लोहानी जी ने किए, क्योंकि मेहनती बहुत थे, 17-18 घंटे दिन में काम करते थे, तो वो तो मैं इनकी बधाई दूंगा कि वो इनका वो मेहनत बहुत रंग लाई, और ये इनके अंदर बहुत गुण है कि किस चीज को डेवलप करके अपन क्या हासिल कर सकते हैं। तो ऐसे लोग चाहिए। तो वो तो है, आज उन्हीं को याद कर रहा है जी। तो अभी जो बात हम कर रहे थे कि उज्जैन, पचमढ़ी, अमरकंटक, बांधवगढ़, कान्हा, मांडू, भोजपुर, और जो एक तरह से नए टूरिस्ट सर्किट आपको डेवलप करने पड़ेंगे, कहीं ना कहीं उसके लिए विशेषज्ञों की जरूरत पड़ेगी। जैसे लोहानी जी ने यहाँ काम किया है, लंबे समय तक काम किया है, मध्य प्रदेश के रहने वाले, यहाँ से उनका एक तरह से आत्मिक लगाव भी है, तो वो जरूर सरकार को कह सकते हैं, सरकार उनकी सेवाएं ले सकती है। आप भी इस मामले में पहल कर सकते हैं, क्योंकि आपने उनके साथ काम किया हुआ है, ताकि उनकी जो योग्यता है उसका लाभ मध्य प्रदेश को पहले जैसा मिलता रहा वैसे और मिले। मैं लौटता हूँ आपके पास। लोहानी जी, सारा मामला आपकी उन योजनाओं पर केंद्रित हो रहा है जो आपने मध्य प्रदेश में शुरू की थी, और देश को भी उसी की जरूरत है आज, क्योंकि
शहर के आसपास के इलाकों को डेवलप करने की जरूरत है। लोग लंबे समय तक दूर घर से नहीं रहना चाहते, आपकी राय? नहीं, वो आसपास ब्रांड ऑफ टूरिज्म जी इसको विकसित करने की आवश्यकता है। जी और क्योंकि वो लोकल की बात भी हो रही है आजकल, जी लोकल टूरिज्म को डेवलप करने की जरूरत है। और मध्य प्रदेश की तो खासियत है, मध्य प्रदेश बेइंतहा खूबसूरत है। यहाँ पे पॉपुलेशन डेंसिटी भी कम है, साफ सुथरा प्रदेश है, क्लाइमेट बढ़िया है। ये प्रदेश तो बेसिकली टूरिज्म के लिए ही बना है। जी मध्य प्रदेश तो टूरिज्म के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ राज्य है। और यहाँ पे पुश दिया जा सकता है पर्यटन को, इस माहौल में भी पुश दिया जा सकता है। बिल्कुल। सरकार एक चीज मेरी चारों मेहमानों से मेरा एक सवाल रहेगा, आप चाहे तो उसका भी उत्तर दे दें या आप चाहे तो बाद में दे दें, कि जो डर, जैसा ध्रुव सिंह जी कह रहे हैं कि इसका डर है, आपने भी कहा कि इतना खतरनाक है नहीं जितना कि ये खतरनाक हो गया है लोगों की समझ से, सिर्फ एहतियात बरतने की जरूरत है। तो होटल, जैसा सुमित शुरू जी कह रहे थे कि हम लोग इस बात की बहुत ताकीद करते हैं, ध्यान रखते हैं कि जो आने वाला आदमी है वो कम से कम इस बात से बेझिझक हमारे होटल में आए और खाना खाकर जाए, ताकि उसको लगे कि हम खाना खाने जा रहे तो सुरक्षित जा रहे हैं और कोरोना के साथ हम लौटेंगे नहीं बल्कि सुरक्षित घर लौटेंगे। इसके पर अगर फोकस कर लिया इंडस्ट्री ने तो मेरे ख्याल से लोग जरूर आएंगे। उनके भीतर के डर खत्म करने की जरूरत है। इसके क्या उपाय हो सकते हैं? अगर कुछ आपके दिमाग में उपाय हो तो जरूर उनको बताएं। नहीं, बिल्कुल। देखिए, एक तो जो बेसिक आपके सैनिटाइजेशन के मेजर्स हैं वो तो लेने ही पड़ेंगे जी। सफाई पे बहुत ध्यान रखना पड़ेगा जी। कंसेशन देने पड़ेंगे, जिससे अगर आदमी इसी तरह की यात्रा करता है तो उस यात्रा में उसका कम खर्चा हो। एनकरेज करना पड़ेगा लोगों को बाहर निकलने के लिए। कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स लेने पड़ेंगे। तो इस तरह के कई प्रयास करने पड़ेंगे जिससे, लेकिन जैसे मैंने शुरुआत में बोला कि ये कोरोना जो है उसने हम लोग को सोशल डिस्टेंसिंग सिखा दिया है जी। लेकिन जो पर्यटन है, पर्यटन जो सोशल दूरी है उस दूरी को कम करने का साधन है। बिल्कुल। तो दोनों ही में विरोधाभास है। मैं अश्विनी जी एक एक लाइन में उत्तर लेना चाहूंगा क्योंकि समय अब खत्म हो रहा है। क्या टूरिज्म इंडस्ट्री को अपने खान पान में कोरोना से जुड़ी हुई ऐसी कोई चीजें जोड़नी पड़ेंगी कि हम कोरोना से बचने के काढ़ा भी पिलाते हैं चाय के साथ साथ, हम खाने में उन चीज़ों को ज़्यादा प्रेफर कर रहे हैं जो कोरोना से बचने के में आपको लड़ाने में मजबूत करेगी? खाने में वो चीज़ें जैसे विटामिन सी की बात कर रहे हैं, अगर आयुर्वेद की बात करें तो लोग उसके भी इच्छुक हैं। वो सब चीज़ें क्या एक नई डिश एक तरह की हो सकती है? मैं उसको समझाने में पता नहीं कितना समझा पा रहा हूँ, लेकिन कहीं ना कहीं खान पान में वो कोरोना से बचने की चीज़ें भी जोड़नी पड़ेगी ताकि आदमी सोचे कि ये सब खाने के बाद, जैसे आखिरी में आदमी आइसक्रीम खाता था, अगर हम ये चीज़ पी लेंगे, ये काढ़ा पी लेंगे तो फिर हम जो भी खा पी कर जा रहे हैं वो हजम तो होगा ही, कोरोना की कोई चीज़ होगी तो वो भी ठीक हो जाएगी। चलिए, हम लोग ये होप करें कि कोरोना की वैक्सीन निकल आएगी जल्दी। जी, चलिए ये पूरा उम्मीद करी जाए, प्रे किया जाए इसके लिए, वैक्सीन निकल आए तो वही इसका एक सर्वश्रेष्ठ इलाज होगा। चलिए, ये आपने सबसे बड़ा हिट किया कि वैक्सीन निकल आएगी तो फिर कोई बाकी चीज़ों की दरकार कम होगी। मैं सुमित जी से भी ये पूछूंगा, सुमित जी, वैक्सीन की संभावना है इस साल के अंत तक आने की लोग बात कर रहे हैं, लेकिन पहले भी आ सकती है। हिंदुस्तान में तो 15 अगस्त के आसपास की बात कर रहे हैं। ये चीज़ अगर हो जाएगी तो फिर हमें लगता है कि जो आपका टूरिज्म का सेक्टर है वो पटरी पर आ जाएगा। आपकी राय बहुत संक्षेप में 2-3 वाक्यों में। लोगों का डर मिटाने में मीडिया बहुत पावरफुल रोल अदा करेगा सर। आप मीडिया का बहुत सपोर्ट रहना चाहिए कि लोगों का भय निकाले, क्योंकि वाकई में इतनी ज्यादा डरने की आवश्यकता नहीं है जितना ज्यादा डरा जा रहा है। और एक सजग और समझदार व्यक्ति अगर उसे करेगा, मतलब हम लोगों ने इतने महीने क्वारंटाइन सेंटर्स रन करे, हमारी एक ही स्टाफ को कोविड नहीं हुआ। आज इंदौर के 25,000 कर्मचारी हैं जो करीब करीब कोविड के साथ लड़ते रहे। डेली 40,000 लोगों का खाना हम बनाते रहे, प्रशासन को देते रहे यहाँ से। तो इससे डरने की जरूरत नहीं। इस चीज को थोड़ा सा प्रोपोगेट मीडिया के माध्यम से करा जाए और हमारी इंडस्ट्री के जो पाइनियर्स हैं, जैसे लोहानी साहब हैं, जैसे अभी ध्रुव सिंह जी अगर सयाजी में बैठे हैं, तो इस चीज को प्रोपोगेट होना चाहिए कि एक व्यक्ति वहाँ बैठा है, जब वो भयमुक्त है तो इस चीज को प्रोपोगेट करा जाए। ध्रुव सिंह जी, लोहानी जी बहुत समझदार है, उनको पता है कि कौन सी बात कहेंगे तो क्या असर होगा। ध्रुव सिंह जी ने बकायदा बता दिया कि वो होटल सयाजी में है और 3 महीने से वो सब जनता के बीच में भी थे, लेकिन कुछ इसलिए नहीं हुआ क्योंकि वो सतर्क थे, डरे नहीं, बल्कि उन्होंने उस चीज से एहतियात बरता। संतोष जी, कोई आपकी राय इसमें अंतिम? नहीं जी, कि सूरी जी की बातों से मैं सहमत हूँ। लोगों को अपने मन से खोफ निकालना होगा, तो इसके लिए टूरिज्म इंडस्ट्री को भी आगे आना होगा कि लोगों का मन कैसे खोफ निकले। हमें आदत डालनी हो, कोरोना के साथ जीने की हमें आदत डालनी होगी, जिसमें ऐसा हो जाएगा कि सभी दिक्कतें खत्म हो जाएगी। बिल्कुल। चलिए, आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। अश्विनी लोहान जी आपका भी, ध्रुव सिंह जी आपका भी, सुमित जी आपका भी और संतोष चौधरी जी आपका भी बहुत बहुत साधुवाद कि आपने इस चर्चा में हिस्सा लिया और लोगों को बताया कि
कोरोना से डरने की जरूरत नहीं है, सिर्फ सतर्क रहने की जरूरत है। तभी टूरिज्म या पर्यटन जैसा उद्योग आगे बढ़ेगा, फिर पटरी पर लौटेगा, क्योंकि इससे बहुत बड़ा तबका, हजारों नहीं बल्कि लाखों लोग इससे जुड़े हुए हैं और इस कोरोना के चलते वो लोग सड़क पर हैं, रोजी रोटी का संकट है, खाने के लिए मोहताज हो रहा है। तो बाखबर में हमारा चर्चा करने का मकसद इतना था कि आप डरिए जरूर, लेकिन इससे दहशत में मत आइए, सतर्क होकर अपने काम करिए। कोरोना है जरूर, लेकिन वो निकल जाएगा। वैक्सीन की भी उम्मीद है कि वो जल्द आएगा। बाखबर के इस रंग को समेटते हैं और आते हैं बाखबर के अंतिम रंग की तरफ। आज हम फिर बात कर रहे हैं कोरोना और उसके वैक्सीन और टीके के बारे में। दरअसल भारत में जो विशेषज्ञ हैं वो कह रहे हैं कि हम काफ़ी कुछ इस पर काम कर रहे हैं और जल्दी ये टीका लाने में सफल होंगे। इसके बारे में विषाणु रोग विशेषज्ञ शाहिद जमील ने कहा कि अगर चीज़ें दोषमुक्त तरीके से की जाए तो टीके का परीक्षण, खासतौर पर प्रतिरक्षा जनत्व और प्रवाह जांचने के मामले में 4 हफ्ते में यह संभव नहीं हो पाता। इसके लिए समय की जरूरत है। विषाणु वैज्ञानिक उपासना राय ने कहा कि कोरोना वायरस के खिलाफ टीका और लॉन्च की प्रक्रिया को गति देना या जल्द लॉन्च करने का वादा करना प्रशंसा के योग्य तो है, लेकिन सवाल है कि इसमें जल्दबाजी ना हो। ICSR IICB कोलकाता में वरिष्ठ वैज्ञानिक रे ने कहा है कि हमें सावधानी से इसमें आगे बढ़ने की जरूरत है। इस परियोजना को उच्च प्राथमिकता देना बहुत जरूरी है। रे साहब कहते हैं कि कैसे इतनी छोटी सी अवधि में निर्धारित किया जा सकता है कि हम कोरोना को बना लें, लेकिन सारे लोग इस पर जुटे हुए हैं और उम्मीद करते हैं कि ये कहीं ना कहीं जल्दी से सामने आएगा। क्या प्री क्लिनिकल जो टेस्ट है वो पूरे कर लिए गए हैं? बहुत जल्दबाजी में अगर ये करेंगे तो इसमें भी खतरे की बात की जा रही है। ICMR ने कोविड-19 के खिलाफ दुनिया का पहला टीका 15 अगस्त तक बाजार में लाने की जो घोषणा की थी, उसके साथ ये भी कहा था कि आगे पीछे हो सकता है। इसमें सतर्कता बरत रहे हैं, इसलिए 15 अगस्त के आगे भी तारीख बढ़ सकती है, लेकिन भारत इस मामले में बहुत नज़दीक है कोरोना वायरस टीका बनाने के मामले में। तो बाखबर में आज सिर्फ इतना ही। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करेंगे। तब तक बने रहिए हमारे साथ और देखते रहिए IND 24।